अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी लाइफ में आपके पास सबसे कीमती, सबसे प्रेशियस चीज़ क्या है, तो श्योरली आपका आंसर मेमोरी होना चाहिए। दोस्तों देखिए, दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स और रिसर्चर्स का मेमोरी के बारे में क्या ख्याल है। अलेक्जेंडर स्मिथ स्कॉटलैंड के एक बहुत बड़े स्कॉलर लिखते हैं, ए मैन्स रियल पोजेशन इज हिज मेमोरी, इन नथिंग एल्स इज ही रिच, इन नथिंग एल्स इज ही पुअर। जर्मन के राइटर रिस्टर लिखते हैं, मेमोरी इज़ द ओनली पैराडाइज फ्रॉम विच वी कैनॉट बी ड्रिवन अवे। दोस्तों, जो कुछ हम आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, महसूस करते हैं, या फिर जो कुछ हम पढ़ते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाती है और ब्रेन इसे प्रोसेस करने के बाद अलग अलग पार्ट्स में स्टोर करता है और यही फिर हमारी मेमोरी बन जाती है, जिसे ब्रेन ज़रूरत पड़ने पर वापस रिकॉल करता है। दोस्तों, अगर आप अपने दोस्तों के नाम भूल जाते हैं, रास्ते भूल जाते हो, या जो कुछ पढ़ते हो आप वो याद नहीं रहता, आसानी से चीज़ों के नाम भूल जाते हैं, या कोई आसान चीज़ आप सीख नहीं पाते हैं, तो सुनिए, हो सकता है आप ब्रेन डिजीज़ के शिकार हो रहे हों। जब हमारा ब्रेन प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता है, हमारी मेमोरी, हमारे लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ और बाकी जो थिंकिंग एबिलिटीज़ हैं उनका लॉस हो जाता है, तो इसके लिए एक जनरल टर्म का इस्तेमाल किया जाता है जिसे डिमेंशिया कहते हैं। डिमेंशिया इज़ द जनरल टर्म फॉर लॉस ऑफ मेमोरी, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अदर थिंकिंग एबिलिटीज़। दोस्तों, डिमेंशिया के जहाँ बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वहाँ इसका एक बहुत बड़ा और सीरियस कारण डिजिटल डिवाइसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। डिजिटल डिवाइसेस के ज़्यादा इस्तेमाल के कारण हमारी मेमोरी डिक्लाइन होती है, तो इसे डिजिटल डिमेंशिया कहते हैं। डिजिटल डिमेंशिया इज़ द आइडिया दैट डिस्क्राइब्स cognitive decline and memory problems that result from excessive use of digital technology such as smartphones, computers and tablets। दोस्तों, डिजिटल डिमेंशिया टर्म का इस्तेमाल सबसे पहले जर्मन न्यूरोसाइंटिस्ट और साइकेट्रिस्ट मैनफ्रेड स्पिट्ज़र ने 2012 में अपनी एक बुक डिजिटल डिमेंशिया में किया। उन्होंने अपनी बुक में बच्चों पर गेमिंग इफ़ेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस किया और लिखते हैं कि बच्चे रेगुलरली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिनसे उनका कॉग्निटिव डिक्लाइन यानी सोचने, समझने, बोलने और याद रखने की कुव्वत कमज़ोर पड़ रही है। दोस्तों, क्यूरियस जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस में पब्लिश हुए इस आर्टिकल को देखिए। इसमें लिखते हैं, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम और प्रोलॉन्ग्ड एंगेजमेंट विद डिजिटल डिवाइसेस से हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल बन जाता है, यानी हमारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो जाती हैं, जिससे हमारे ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी में खराबियां पैदा होती हैं और इन खराबियों की वजह से हमारे ब्रेन की साइनेप्टिक कनेक्टिविटी और ओवरऑल न्यूरल हेल्थ पर बुरे असरात पैदा होते हैं। कॉन्स्टेंट मल्टीटास्किंग और रैपिड स्विचिंग बिटवीन टास्क से हमारा कॉग्निटिव लोड बढ़ जाता है। कॉग्निटिव ओवरलोड से हमारे ब्रेन के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जैसे वर्किंग मेमोरी और अटेंशन में खराबियां पैदा होती हैं और हम डिजिटल डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, जहां डिजिटल टेक्नोलॉजी और 5th जनरेशन इंटरनेट ने हमारी लाइफ में रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाई और इसके अनगिनत फ़ायदों से आज शायद ही कोई नावाकिफ़ हो, वहां इसके बेशुमार नुकसानात से आज यंग जनरेशन, बच्चे और बुज़ुर्ग नावाकिफ़ नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, एनडीटीवी एजुकेशन की इस रिपोर्ट को देखिए। यूजिंग स्मार्टफोन्स और अदर ब्लू लाइट इमिटिंग डिवाइसेस बिफोर बेड कैन रिड्यूस मेलाटोनिन, द हार्मोन दैट कंट्रोल्स स्लीप। दिस मेक्स इट हार्डर टू फॉल asleep and reduces the amount of deep sleep which is essential for learning and memory। दोस्तों, डिजिटल डिवाइसेस के ओवरयूज़ से बहुत सारे बच्चों और नौजवानों में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बिहेवियरल चेंजेस, सोशल आइसोलेशन और ADHD जैसे डिसऑर्डर्स पैदा हो रहे हैं, जिनका अल्टीमेट इम्पैक्ट ब्रेन हेल्थ पर पड़ता है। दोस्तों, इन सारे इश्यूज़ से बचने के लिए हम खुद और अपने बच्चों को
इन नुकसानात से वाकिफ़ कराएं। अपना और अपने बच्चों का लाइफस्टाइल चेंज करें। सेडेंटरी लाइफस्टाइल से निकलकर फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं। स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करें। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बंद करें। अपने बच्चों की ब्रेन स्टिमुलेशन एक्सरसाइजेज को बढ़ाएं और अपने बच्चों की ब्रेन हेल्थ का खास ख्याल रखें। दोस्तों, आपको इस इंफॉर्मेशन से कितना फ़ायदा हुआ, कमेंट बॉक्स में अपने व्यू पॉइंट्स ज़रूर बताएं।